हेलो एवरीवन, दिस इज पंचम हो गया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हाँ जी, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 8। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो गिवन है 1:3। इफ द पैरामीटर इज 36, तो ट्रायंगल का पैरामीटर हमारे पास 36 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स साइड्स, इसकी तीनों साइड्स हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लिया हमने, इसके तीनों साइड्स को लेट कर लेते हैं 1:2:3 की फॉर्म में। तो लेट कर लो, इसकी फर्स्ट जो साइड है, साइड 1, वो हमने लेट कर ली 1x, साइड 2 को हमने लेट कर लिया 2x और साइड 3 को लेट कर लिया 3x। ठीक है, और पैरामीटर कितना है हमारे पास 36, पैरामीटर हमारे पास 36 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी लेट साइड 1 इज इक्वल टू 1x, साइड 2 2x, साइड 3 इज इक्वल टू 3x। पैरामीटर है हमारे पास 36 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ट्रायंगल का पैरामीटर कितना होता है। पैरामीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, अगर हम तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। तो पैरामीटर का फॉर्मूला हुआ साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 इज इक्वल टू 36। जब हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को, बीच में इक्वल टू का साइन डालते हैं, तो यहाँ मीटर सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ठीक है, मैं ओनली 36 लिख दिया। अब साइड 1 है हमारे पास 1x, साइड 2 है 2x और साइड 3 है हमारे पास 3x। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6x इज इक्वल टू 36। अब हम यहाँ x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 36, 6x इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ जो नंबर है 6, उसको हम नीचे ले गए 36 के, तो यहाँ हमने 6 लिख दिया। काट देंगे, x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो साइड 1 कितनी आ गई हमारे पास 1x है, मीन्स 1 × 6, आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। साइड 2 हमारे पास है 2x, x की वैल्यू है 6, तो 2 × 6, तो आगे मेरे पास 12 सेंटीमीटर। साइड 3 है हमारी 3x, x की वैल्यू है 6, 3 × 6 18 सेंटीमीटर। तो हमारी तीनों साइड्स आ गई 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। अब हम चेक करते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। तीनों साइड्स का सम कितना है 36, प्लस करते हैं 6 + 12 + 18, 6 + 2 8, 8 + 8 16, 1 2 3, तो हमारा आ गया 36। पैरामीटर भी हमारा है 36। हो गया क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट पार्ट है हमारा। पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है विच रेशियो इज लार्जर इन द फॉलोइंग पार्ट्स। अब हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से ये देखो 3:4 और 9:16, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। विच रेशियो इज ग्रेटर, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3/4, इसको लिख सकते हैं 9/16। देखो यहाँ पे आपको मैंने प्रोपोर्शन में फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, कि 3 को 16 से मल्टीप्लाई करो और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, ये इक्वल होते हैं तो वो प्रोपोर्शन में होते हैं। अब हमें ये बताना है कि रेशियो कौन सी बड़ी है। अब इनको फ्रैक्शन में लिख के भी बता सकते हैं और एक्सट्रीम टर्म्स और मीन टर्म्स करके भी बता सकते हैं। तो मैं आपको इजीएस्ट वे बताती हूँ, 3/4, ठीक है, 9/16। अब इसके दो मेथड है, या तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें, जैसे हम फ्रैक्शंस को प्लस माइनस में करते हैं, नीचे एलसीएम लेते हैं फिर ऊपर से उसको कैलकुलेट करते हैं। या दूसरा मेथड है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। अगर
इसके न्यूमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, 3 को 16 से और 9 को 4 से, तब भी हमें पता चल जाएगा कि बड़ा कौन है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 16, 4, 9 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 9, कॉमा लगाया आपने बीच में, तो 16 3 जा 48, 9 4 जा 36। अब 48 और 36 में बड़ा कौन है? 48 बड़ा है। ठीक है, तो 48 इज ग्रेटर देन 36। और ये 48 आया कहाँ से? 3/4 से, क्योंकि इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया। तो 3:4 इज अ ग्रेटर, 3:4 इज लार्जर, ग्रेटर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इजीएस्ट वे है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सेकेंड पार्ट में हम इसको लिख लेते हैं 15/16, कॉमा और की जगह पे हमने क्या लगा दिया? कॉमा। 24/25। पहले हम कोशिश करेंगे कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो रेशियोज हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए, मतलब कट जाए। अब देखो 15 और 16 कंसेक्टिव नंबर्स हैं और ये एक टेबल में नहीं आते हैं। 24 और 25 भी एक टेबल से नहीं कट सकते हैं, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 को 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 24 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं 15 मल्टीप्लाई 25, कॉमा 24 मल्टीप्लाई 16। अब देखते हैं कौन बड़ा है। 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 375 आ गया। 24 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, कितना आ गया? 384। अब देखो 374 और 384, इन दोनों में 384 बड़ा है। इट मीन्स हमारी जो कौन सी रेशियो बड़ी है? 24:25 इज लार्जर। अगर ये बड़ा होता है तो 15:16 बड़ी हो जाती। अब ये बड़ा है हमारा, तो 24/25 24:25 बड़ी आ गई। अब हमें इनमें कंपैरिजन करना है, इसको भी हम लिख लेते हैं 4/7, 5/8। इन दोनों में बताना है कि कौन लार्जर है, तो कट सकता नहीं है। 4 7 ये किसी भी टेबल में नहीं कटता और 5 8 भी नहीं कटता, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। 4 मल्टीप्लाई 8, 5 मल्टीप्लाई 7। तो 4 मल्टीप्लाई 8, 4 8 जा 32, 5 7 जा 35। अब 32 और 35 में कौन बड़ा है? 35 बड़ा है। मीन्स ये जो सेकेंड रेशियो है हमारी 5:8 इज लार्जर। अगले पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं। 9:20 और 8:13, इन दोनों में कौन बड़ा है? 9/20 फ्रैक्शन में लिख लिया हमने, कॉमा 8/13। क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे इजी मेथड है। 9 मल्टीप्लाई 13, 8 मल्टीप्लाई 20, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 117 और 160, इन दोनों में कौन बड़ा है? 160 इज ग्रेटर। 160 ग्रेटर है, मीन्स 8:13 इज लार्जर। इजी है ना? ये भी देखो वैसे ही है, सेम 1/2, 13/27। कटिंग पॉसिबल नहीं है, 13 2 26 होता है, 27 नहीं होता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 27, 1 मल्टीप्लाई 27, 13 मल्टीप्लाई 2, 27 1 जा 27, 13 2 जा 26। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? 27 बड़ा है, सबको पता है। ठीक है, 1:2 इज लार्जर। हो गया हमारा क्वेश्चन 9। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंपेयर द रेशियोज 7:6 एंड 4:9। यहाँ कंपेयर करना है, मतलब ये बताना है कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है या इक्वल है, जो भी। लेट्स सी
वैसे ही करते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। 7:6 एंड 4:9 इनको कंपेयर करना है। 7/6, 4/9। ठीक है, कटिंग पॉसिबल है 7 और 6 की? नो, 4 और 9 की भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 × 9, 4 × 6, कॉमा आएगा यहाँ पे। 7 × 9 = 63, 4 × 6 = 24। अब बड़ा कौन है? 63 इज ग्रेटर, मीन्स 7:6 इज ग्रेटर 4:9। कंपेयर करना है ना, बड़ा छोटा। छोटा बताना है तो 4/9 इज स्मॉलर, बड़ा बताना है तो 7:6 इज ग्रेटर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इन द प्रपोर्शन। ये तीन हमारे पास पार्ट्स हैं इसके, हमें बताना है कि रेशियो प्रपोर्शन में है या नहीं है। प्रपोर्शन मीन्स व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल देन वी आर सेड कि दे आर इन प्रपोर्शन। बताना है कि इक्वल है या नहीं है। इसके बहुत सारे मेथड हैं, या तो आप 8/16 = 6/12 कर लो। ठीक है, तो हमें बताना है इक्वल है कि नहीं है। तो 8:16 इन प्रपोर्शन 6:12। ठीक है, या इक्वल भी रख सकते हैं हम, इक्वल रख लो। तो 8/16 6/12 बताना इक्वल है या नहीं है, प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो इसको कटिंग देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। 8 1 = 8, 8 2 = 16, 6 1 = 6, 6 2 = 12। तो 1/2 मीन्स 1:2 इज इक्वल टू 1:2। 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों रेशियोज क्या है? इक्वल है। इक्वल है मतलब प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन मतलब इक्वल, इक्वल मीन्स प्रपोर्शन। तो दूसरा मेथड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, 8 × 12 और 16 × 6, इनको मल्टीप्लाई करके भी बता सकते हैं। अगर उनका प्रोडक्ट इक्वल आता है देन दे आर इन प्रपोर्शन। ये सबसे इजीएस्ट वे है, हमारा सबसे इजीएस्ट वे है कि हम इसको फ्रैक्शन में लिख लें और कटिंग कर दें। इक्वल आ गया तो हम क्या लिख देंगे? यस दे आर इन प्रपोर्शन। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 6:2 और 4:3। अब बताना ही इक्वल है या नहीं है। 6/2 इज इक्वल टू 4/3। अब ये तो कट हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6। ठीक है, ये कट नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे? 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स दोनों इक्वल आ जाएंगे। देखते हैं इक्वल आते हैं कि नहीं। तो 6 × 3, 4 × 2। एक ही मेथड करना है आपने, दोनों मेथड नहीं करने हैं। आपका जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में करवाया था, मैं वही मेथड यूज कर रही हूँ ताकि आपको इजी रहे समझने में कि इसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और इसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 3 = 18, 4 2 = 8, 18 is equal to 8? No, 18 is not equal to 8 means they are not in proportion. क्या लिख देंगे? No, they are not in proportion. अगर आपको पूरा ही लाइन याद नहीं रहती तो सिर्फ नो लिख देना। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है 150:250 इक्वल टू 200:300। इसका भी सेम मेथड 150/250, 200/300। रेशियो मीन्स फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन में लिख लिया। आप कटिंग करते हैं। 5 3 = 15, 5 5 = 25। ये आ गया 2/, ये आ गया हमारा 3/5 और ये आ गया 2/3। देखने में इक्वल नहीं लग रहा, अभी भी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर पता लगेगा। 3 × 3, 5 × 2 या 2 × 5, 9 और 10।
तो 9 इज नॉट इक्वल टू 10, तो यहाँ पे भी लिख देंगे नो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, शुरू करें क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। हमें कुछ प्रोपोर्शंस दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स हैं इसमें, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में मेथड यूज किया था, सेम इसमें भी वही मेथड यूज करते हैं। x बाई 6 इज इक्वल टू 55 बाई 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x मल्टीप्लाई 11, 6 मल्टीप्लाई 55, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और x को 11 से, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। 6 मल्टीप्लाई 55 और जो 11 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये नीचे आ गया, काट दिया, 11 5 से 55, 5 6 जा 30, x की वैल्यू आ गई 30। सेकेंड पार्ट है 18 रेशो x इज इक्वल टू 27 रेशो 3, तो इसमें भी हम सेम मेथड 18 बाई एक्स इज इक्वल टू 27 बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 27, 18 मल्टीप्लाई 3। आप कोशिश करो कि जो x की वैल्यूज हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, चाहे x ऊपर है चाहे x नीचे है, हमने ये कोशिश करनी है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में हम x की वैल्यूज रखें। अब हमने x निकालना है, 18 इंटू 3 अपॉन 27, कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। थर्ड पार्ट 7 रेशो 14 इज इक्वल टू 15 रेशो x, तो 7 बाई 14 इज इक्वल टू 15 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो क्या, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे आपका क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो 7 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 15, x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 7, क्योंकि x के साथ नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था 7, वो नीचे आ गया। कटिंग कर देंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई 30। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सेट अप ऑल प्रोपोर्शंस फ्रॉम द नंबर्स 9, 150, 105, 1750। हमें ये 4 टर्म्स दी हैं, ठीक है, तो हमने इनके प्रोपोर्शन सेट करने हैं। पहले एज इट इज हम इसको प्रोपोर्शन को सेट कर लेते हैं, 9 रेशो 150, प्रोपोर्शन 105 रेशो, ठीक है। यहाँ हमने एक प्रोपोर्शन में हमने फॉर्मूला किया था प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज, क्या फॉर्मूला किया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब मिडल वैल्यूज। तो 9 मल्टीप्लाई 1750 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 105। तो हमारा हर हाल में जो प्रोडक्ट है वो इतना ही आना चाहिए, मतलब 9 जो है वो 1750 से मल्टीप्लाई हो और 150 जो है वो 105 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। इन दोनों का ध्यान रखते हुए हम इनके प्रोपोर्शन सेट करते हैं, ठीक है। तो पहला तो एज इट इज हो गया। अब सेकेंड में हम क्या करते हैं कि इन दोनों का प्लेस आपस में चेंज कर लेते हैं, 150 इधर ले आते हैं और 9 इधर ले जाते हैं, ठीक है। 150 रेशो 9 प्रोपोर्शन 1750 रेशो 105। अब देखते हैं, सेम है, 150 मल्टीप्लाई 105 आ रहा है, मिडल टर्म्स 9 मल्टीप्लाई 1750 ये भी आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट इसको आधार मानना है आपने, इसको बेस मानना है। पहले हमने इन दोनों का प्लेस चेंज कर दिया, इन दोनों का कर दिया, इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, 9 को लास्ट में ले जाएंगे और लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट नंबर पे ले आएंगे, तो थर्ड जो हमारा प्रोपोर्शन आ जाएगा 1750, ये सेम रखना है 150 प्रोपोर्शन। अब हमने क्या करना है, 105 सेम, ठीक है, हमने 9 को लास्ट में लेके जाना है और 1750 को आगे, 1750 आगे आ गया तो अब 9 यहाँ पे पीछे आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हम
दोनों का प्लेस चेंज कर देते हैं। 9 रेशियो, अब ये इसकी जगह आ जाएगा और 150 इधर चला जाएगा। 9 रेशियो 105, प्रपोर्शन 150 रेशियो। अब देखो हमने 4 जो प्रपोर्शन थे वो सेट कर दिए, बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतने आएगा। इसमें चेक करो, 9 मल्टीप्लाई 1750, 105 मल्टीप्लाई 150 सेम आ रहा है। इसमें चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 1750 मल्टीप्लाई 9 सेम, 150 मल्टीप्लाई 105 सेम। यहाँ चेक करते हैं, 150 मल्टीप्लाई 105 सेम आ रहा है, 9 मल्टीप्लाई 1750, मतलब हर हाल में ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये सेम आ रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14। The ratio of the length of a school ground is to its width is 5:2. Find its length if the width is 40 meter. अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि स्कूल ग्राउंड की लेंथ और विड्थ की जो रेशियो है वो कितनी है, 5:2। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन रेशियो ऑफ लेंथ, देखो पहले लेंथ है और बाद में इसकी विड्थ है, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन चलेगा। गिवन रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो गिवन है हमें कितनी है, 5:2, ठीक है। फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ को हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम, लेट लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड x मीटर, और हमारे पास विड्थ कितनी दी है इन्होंने, विड्थ हमें दिया है 40 मीटर, विड्थ मीन्स ब्रेथ हमें दिया है 40 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे लेंथ टू इट्स विड्थ, तो पहले लेंथ और फिर ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ की रेशियो कितनी है हमारे पास, 5:2 इज इक्वल टू, पहले लेंथ है फिर विड्थ है, तो यहाँ पे पहले लेंथ है हमारी x और विड्थ है हमारी 40। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है हमने। अब हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5/2 इज इक्वल टू x/40, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 40, 2x इज इक्वल टू 200, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 200/2, x आ गया हमारे पास 100, मीन्स लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड कितनी आ गई हमारे पास, 100 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। ये थे हमारे असाइनमेंट 5.1 के कुछ क्वेश्चंस। इनसे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।